जसप्रीत बुमराह वर्सेस क्लेन मैक्सवेल, जेम्स एंडरसन वर्सेस विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वर्सेस क्लेन मैकग्रॉ, वीरेंद्र सहवाग वर्सेस शोएब अख्तर और माइकल होल्डिंग वर्सेस दुनिया के सभी बेस्ट बल्लेबाज। क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाजी की ये राइवलरीज काफी मशहूर है और इसको सभी ने एंजॉय किया है। ऐसी राइवलरीज की एक खास बात होती है, इसमें बल्लेबाज सोचते हैं कि फलाना गेंदबाज ने इतना बवाल काट रखा है, इसको सबसे ज्यादा कूटूंगा। वहीं 30 गेंदबाजों के दिमाग में चल रहा होता है कि जब तक बल्लेबाज के सर से खून ना निकले तब तक छोड़ूंगा नहीं। और आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाले हैं दोस्तों। ये किस्सा इंडिया के वेस्ट इंडीज के दौरे का है और इस किस्से में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे बिशन सिंह बेदी हैं, टीम इंडिया के ओपनर और इस किस्से के हीरो रहे अंशुमान गायकवाड़ हैं, और इनके साथ बल्लेबाजों के सर फोड़ने वाले माइकल होल्डिंग। तो चलिए अब इस किस्से की शुरुआत करते हैं। साल था 1976, इंडिया का वेस्ट इंडीज दौरा और किंगस्टन का मैदान। साल 1976 में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई थी। अपने टाइम की कल्ट गेंदबाज बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में इंडिया को वहां 4 टेस्ट मैच खेलने थे। 3 टेस्ट मैच शांति से गुजर गए। पहला वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा ड्रॉ हुआ और तीसरे में इंडिया ने वापसी की। माने सब कुछ टक्कर पर आ गया। अब चौथा और आखिरी मुकाबला डिसाइडर था। दोनों टीम्स के लिए जीत जरूरी थी और यही कटा बवाल। जीत के लिए दोनों टीम जुनून में थी। वह जुनून क्या क्या करवा देता है वो तो अब दुनिया देखने वाली थी। हुआ ये कि वेस्ट इंडीज के बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर माइकल होल्डिंग ने इंडियन खिलाड़ियों पर बाउंसर बरसाए। गुस्से में आग बबूला हुए बिशन सिंह बेदी ने बल्लेबाजी करने से ही मना कर दिया और मैदान पर मौजूद अंशुमन गायकवाड़ अकेले लड़ते रहे। ये तो थी शॉर्ट में स्टोरी, लेकिन ये बात पूरी समझने वाली है दोस्तों, इसलिए अब आपको बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। तो हुआ ऐसा था कि किंगस्टन के मैदान पर यह मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। टीम इंडिया के लिए सुनील गावस्कर और उनके राइट हैंडमैन अंशुमन गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए उतरे। दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दी। लंच तक दोनों खिलाड़ी एकदम जम गए। अब ये देखकर वेस्ट इंडीज की टीम परेशान हो गई। लंच के बाद वो रणनीति के साथ उतरे। उन्होंने तय किया कि माइकल होल्डिंग और वैन डैनियल अब एक ओवर में 3 बाउंसर डालेंगे, जिससे बल्लेबाज परेशानी में आए। उनको बाउंसर से बचने के लिए झुकना पड़े, खुद को बचाना पड़े और वो लास्ट में अपना विकेट देकर चले जाएं। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की तरफ से ये चलता रहा और इंडियन बैटर्स भी इन 30 गेंदबाजों को जवाब देते रहे और कोशिश करते रहे। बाद में इस पर बात करते हुए अंशुमन गायकवाड़ ने बताया था कि उनका एटीट्यूड ऐसा था कि अगर हम इनको आउट नहीं कर सकते तो इनके सर फोड़ देते हैं। वो एक ओवर में 5 बाउंसर्स फेंक रहे थे और बीमर्स भी डाल रहे थे। वो खतरनाक था। दोनों तरफ से ऐसी घातक गेंदबाजी फेस करने के बावजूद गावस्कर और गायकवाड़ ने इंडिया को शानदार ओपनिंग स्टैंड दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 136 रन जोड़े थे। फिर गावस्कर को होल्डिंग ने बोल्ड किया। इसके बाद मैदान पर आए मोहिंदर अमरनाथ भी इस गेंदबाजी अटैक के सामने गायकवाड़ के साथ लड़ते रहे। मोहिंदर अमरनाथ ने 39 रन बनाए और वो भी आउट हो गए। गुंडप्पा विश्वनाथ ने 8 रन बनाए और फिर गायकवाड़ के साथ दिलीप वेंगसरकर ने एक साझेदारी की। टीम इंडिया के विकेट्स गिरने के बाद भी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अपना प्लान नहीं बदला। वो अभी भी आग उगल रहे थे और बल्लेबाजों के लिए मैदान पर टिकना मुश्किल कर रहे थे। माइकल होल्डिंग की गेंदबाजी पर अंशुमन गायकवाड़ ने कहा था कि मॉडर्न टेस्ट सेंटर को छोड़ दें तो सबीना पार्क किंगस्टन की साइड स्क्रीन छोटी है और उससे भी खराब बात यह है कि कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल उसके ऊपर है और एकदम डार्क है। जब होल्डिंग राउंड द विकेट गेंदबाजी करते थे तो आप उनकी गेंद को जल्दी पकड़ नहीं पाते थे। उनकी एक ऐसी डिलीवरी से मेरी बीच की उंगली टूट गई थी। चोट के गुस्से में आकर मैंने होल्डिंग की तरफ गलत इशारा कर दिया था। इससे वो गुस्से में आ गए और उनकी अगली गेंद बिजली की तरह तेज थी, जिसको मैं देख नहीं पाया और वो सीधा मेरे कान के पास आकर लगी। मेरा चश्मा टूटकर वहां फैल गया और उसके साथ ही फैला मेरा खून। माइकल होल्डिंग की डिलीवरी फेस करते ही 81 रन पर खेल रहे अंशुमान रिटायर्ड हर्ट होकर वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। वहां पर सबसे पहले गुंडप्पा विश्वनाथ के भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर दोस्त ने उन्हें अटेंड किया। उन्होंने बताया कि शायद अंशुमान के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग है, जिसके कारण इनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। जबकि वहीं खड़े वेस्ट इंडीज के मेडिकल स्टाफ की सोच एकदम अलग थी। उनका कहना था कि अंशुमान एकदम फिट है, उनको वापस जाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। इस वाकये के बारे में बताते हुए अंशुमान ने बताया कि मैं ड्रेसिंग रूम में लकड़ी की बेंच पर बैठा था जब वो लोग मेरा निरीक्षण कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए क्योंकि शायद मेरे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग है। उसी समय वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल स्टाफ भी वहां गया। मेरा दर्द बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये तो हल्की सी चोट है और मैं बल्लेबाजी करने के लिए फिट हूँ। मेरे कानों से खून बह रहा था और उन्होंने साफ तौर पर शराब पी रखी थी क्योंकि वो लंच का टाइम था और विंडीज में लंच टाइम रम टाइम भी होता है।
इन सब के बीच अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव होते देख टीम के कैप्टन बिशन सिंह बेदी गुस्से में आ गए थे। प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने बल्लेबाजी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टीम ने 306 रन पर 6 विकेट खोकर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। इस हादसे में कान पर आई चोट पर अंशुमान ने कहा था, मेरे कान की 2 सर्जरी हुई है, मुझे अभी भी सुनने में परेशानी होती है, लेकिन कम से कम मैं जिंदा हूँ। अब वो तो बच गए, लेकिन एक बाउंसर ने एक उभरते खिलाड़ी की जान भी ले ली थी। क्रिकेट की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बनने वाले रिकॉर्ड्स पर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन कभी मैदान पर कुछ ऐसा हो जाता है जो इतिहास में बुरे दिन के रूप में दर्ज होता है। 27 नवंबर की तारीख भी क्रिकेट इतिहास में ऐसे ही बुरे दिन के तौर पर दर्ज है। लगभग 8 साल पहले 25 साल के इस युवा बल्लेबाज की मौत गेंद लगने से हो गई थी। 24 नवंबर 2014 को एक घरेलू मैच के दौरान सीन एबॉट का बाउंसर उनके सिर पर लगा। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना था, लेकिन गर्दन के हिस्से पर गेंद लगने के कारण वो बुरी तरह चोटिल हो गए। इस खिलाड़ी का नाम था फिलिप ह्यूज। ह्यूज की मौत के बाद टीम इंडिया का 2 दिनों का प्रैक्टिस मैच रद्द कर दिया गया। वहीं ह्यूज के निधन के चलते पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने 4 दिसंबर से शुरू हो रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच को रद्द करने की मांग की है। गावस्कर के मुताबिक दोनों टीम के खिलाड़ी इस समय खेलने के मूड में नहीं होंगे, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो खेलें, इसलिए दोनों देशों के बोर्ड को पहले टेस्ट को रद्द करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ था ह्यूज को? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर घरेलू शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी के मैच में ह्यूज 63 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं न्यू साउथ वेल्स के 22 वर्षीय गेंदबाज सीन बोल्ट की एक गेंद को हुक करने के लिए वो आगे बढ़े, लेकिन शॉट चूक गए और गेंद सीधे उनके सिर के पीछे जा लगी। ह्यूज ने बाउंसर लगने के बाद पहले अपने हाथ घुटने पर रखे और फिर वे ग्राउंड पर मुंह के बल गिर गए। मेडिकल स्टाफ और मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी दौड़कर उनके पास आए। ह्यूज को चोट लगने के बाद मेडिकल स्टाफ ने मैदान पर ही तुरंत मुंह से सांस देने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। तब उन्हें एयर एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पर रखा गया और सेंट विंसेंट अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनके सिर की आपात सर्जरी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिमाग बेकार हो गया था। चोट लगने के कुछ पल बाद ही फिलिप सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। चोट की वजह से उनके सिर के पिछले हिस्से की एक अहम नस को नुकसान पहुंचा था। इस वजह से वो इंड्यूस्ड कोमा में चले गए। आम भाषा में कहा जाए तो उनके दिमाग की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के डॉक्टर पीटर ब्रुकने ने फिलिप की मौत की जानकारी देते हुए कहा था कि मुझे सूचित करते हुए काफी दुख हो रहा है कि कुछ देर पहले ही फिलिप ह्यूज ने दम तोड़ दिया। उन्हें चोट लगने के बाद से कभी होश आया ही नहीं और आखिरी घड़ी में उनके परिजन और करीबी दोस्त उनके पास थे। क्लार्क की जगह शामिल होना था टीम में। ओपनर बल्लेबाज ह्यूज को भारत के खिलाफ 4 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में क्लार्क की जगह टीम ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया जाना था। ह्यूज का क्रिकेट करियर बाएं हाथ के बल्लेबाज ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला टेस्ट 26 फरवरी 2009 को खेला था। उन्होंने अपने करियर में 26 टेस्ट खेले और 32.65 की औसत से 1535 रन बनाए। इस दौरान 3 शतक और 7 अर्धशतक लगाए। उनका बेस्ट स्कोर 160 रन था। 25 वनडे मैच में उन्होंने 826 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 138 रन था। उनके नाम 2 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज हैं। इनके अलावा 1998 में भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा की भी मौत सिर में गेंद लगने के कारण हुई थी। वे बांग्लादेश के ढाका में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। पावर शॉट लेग पर फील्डिंग के दौरान रमन के सिर पर एक तेज शॉट लगा। चोटिल लांबा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसलिए बाउंसर के लिए आईसीसी ने नियम बना दिए। उनका पालन किया जाना कितना जरूरी है, ये बात अब आप इन किस्सों से समझ ही गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।